नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस टाटा पंच .EV के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो अभी करंटली इसकी मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा हूं। टेस्ट ड्राइव का वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो आपको दिए गए हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो अलग अलग जो है आपको टोटल यहाँ पे 5 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा स्मार्ट, देन स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और फिर ये टॉप मोस्ट वेरिएंट आ जाएगा एम्पावर्ड प्लस एस। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो अलग अलग आपको टोटल 7 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। हालांकि ये वेरिएंट वाइज वेरी करते हैं, लेकिन इस टॉप वेरिएंट के साथ जो है आपको टोटल 7 कलर ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं ये बंगाल रॉक कलर है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस के साथ जो है आपको ड्यूल टोन ऑप्शन मिलेंगे, मतलब रूफ जो है वो ब्लैक कलर की मिलेगी और बॉडी का कलर जो है आप चूज़ करना चाह रहे हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। क्या आप ढूंढ रहे हो अपनी गाड़ी के लिए एक ऐसा परफ्यूम जो इंटीरियर्स के अंदर ज़बरदस्त एनर्जी वाली फ्रेग्रेंस आपको दे, तो आपके लिए है ये इन्वॉल्व का एलिमेंट्स प्रो परफ्यूम। और ये जो फ्रेग्रेंस है ना, इसकी कॉस्मिक एनर्जी फ्रेग्रेंस है। और इस बॉक्स के अंदर आपको एक ये प्यारी सी बोतल मिलेगी, उसके अलावा 2 जो है ये प्रो टैग्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से जो है आप इसको हैंग कर सकते हैं अपनी गाड़ी के IRVM पे। और आपको क्या करना है, जस्ट बोतल को ओपन करना है और इस पर एक स्प्रे कर देना है और आपकी पूरी गाड़ी के अंदर जो है ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए ये फ्रेग्रेंस कम पड़ती है तो आप इसका एक और स्प्रे जो है अपनी गाड़ी के कारपेट मैट्स पे कर सकते हैं, तो फ्रेग्रेंस जो है नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। इस एयर परफ्यूम के अलावा अगर आप चाह रहे हैं फाइबर परफ्यूम परचेज करना, तो स्पार्क एक फ्रेग्रेंस है, काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, उसे कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा जेल फ्रेग्रेंसेस भी इन्वॉल्व आपको ऑफर करता है। और अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं अपने लिए परफ्यूम, तो इस QR कोड को स्कैन करके परचेज कर सकते हैं। साथ ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दे रहा हूँ, वहाँ से परचेज कर पाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पे जो है आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। इधर की तरफ टाटा का लोगो, इस तरफ लॉक अनलॉक, फॉलो मी लाइट्स और बूट अनलॉक के कंट्रोल जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो गाड़ी भाई आप देखिए काफ़ी अच्छी खासी हाइट पे हमने खड़ी की हुई है, ठीक है यहाँ पे। और अभी इसकी टेस्ट ड्राइव हम कर रहे हैं, तो टेस्ट ड्राइव वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगा, पर अभी ये वॉक अराउंड वीडियो आप इसकी देख लीजिए। तो अब आपको इसके लुक्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके एक बार ज़रूर बताओ। हालांकि इतने ज़्यादा लुक्स में चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी पहले से कुछ एक चेंज किए गए हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताओ अब आपको ये गाड़ी कैसे लगती है। तो ओवरऑल अगर इसकी विड्थ की बात करूँ ना, तो 1742 mm जो है आपको ओवरऑल इसकी विड्थ मिल जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक कार है, तो सबसे पहले माइंड में आता है भाई कि रेंज कितनी देगी, क्योंकि बंदा इसीलिए परचेज़ करता है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की चलती कितनी है और भाई कितने पैसे बचेंगे, ठीक है। तो वो मेन बात है, तो उसी की बात कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको पहले इंजन हुड ओपन करके दिखाता हूँ। इंजन हुड नहीं, अब तो यहाँ मोटर रहेगी, तो ये मोटर हुड है भाई। इस टाइम हुड ओपन किया मैंने तो कुछ इस तरह की आपको ना ये प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह जो है दिखाई देगी। और यहाँ कुछ एक स्टोरेज जो है वो मिलता है, तो कुछ रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। रेस्ट ये नॉर्मल बैटरी पैक इधर की तरफ मिलेगा और नीचे की तरफ जो है पूरा ये सेटअप मिलेगा, जहाँ इन्वर्टर, DC कन्वर्टर, वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। अब जो ये गाड़ी है ना 2 बैटरी पैक के साथ आती है। पहले भी 2 बैटरी पैक थे, लेकिन अब उनकी जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज़ कर दी है। अब एक 30 किलोवाट की बैटरी पैक मिलेगी और एक आपको 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलने वाला है। ये जो है अभी मेरे पास इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है एम्पावर्ड प्लस एस जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ा बैटरी पैक जो है वो मिलेगा, ठीक है जी। अब किलोमीटर्स कितने देंगे, तो अगर आप जो इसका छोटा बैटरी पैक परचेज़ करते हैं 300 किलोवाट आवर वाला, तो उसकी जो क्लेम्ड है वो लगभग 350 किलोमीटर के आसपास जो है आपको C75 रेंज देगी। C75 एक्चुअल में क्या है कि लगभग जितनी गाड़ियाँ बिकी है ना, तो उनमें से 75% कस्टमर्स का फीडबैक है कि वो एक्चुअल में कितनी रेंज निकाल पा रहे हैं अपनी गाड़ी से। तो उसके अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स अपनी कार्स की रेंज बताती है, जो लगभग रियल टाइम के आसपास ही निकल के आती है। और हमने अपनी टेस्ट ड्राइव के अंदर इसका रेंज टेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो भी आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि कितनी निकल के आ रही है। और जब आप इस बड़े बैटरी पैक के साथ जाएंगे तो लगभग 350 किलोमीटर के आसपास की जो है आपको ये रेंज निकाल के देने वाली है। अब बैटरी पैक आपने देख लिए, उनकी वारंटी की बात करते हैं। तो अगर आप 30 किलोवाट वाला बैटरी पैक लेंगे ना, तो उसकी वारंटी आपको मिलेगी
8 साल 1,60,000 किलोमीटर की। और अगर आप ये 40 किलोवाट वाला बैटरी पैक परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे अनलिमिटेड जो है आपको किलोमीटर्स मिलेंगे और लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी। लाइफ टाइम मतलब 15 साल गाड़ी की जो है वो होता है, लाइफ होती है जो आपके आरसी पे लिखा आता है, तो उतनी ही इसकी वारंटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब ये जो बैटरीज़ हैं ये पावर करेंगी एक मोटर को, तो यहाँ पीएमएस मोटर आपको मिलती है जो 30 किलोवाट के साथ आउटपुट निकाल के देगी लगभग 88 पीएस की, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगी 154 न्यूटन मीटर्स का। और जब ये बड़ा बैटरी पैक आप लेंगे तो यहाँ जो पावर निकल के आएगी लगभग 130 पीएस की, और टॉर्क निकल के आएगा 154 न्यूटन मीटर्स का। तो टॉर्क जो है दोनों ही बैटरी पैक के साथ जो है आपको बिल्कुल सेम यहाँ पे मिलने वाला है। वारंटी मैंने आपको बता दी, और मोटर की वारंटी जो है वो 8 साल 1,60,000 किलोमीटर रहेगी, और गाड़ी की जो वारंटी है व्हीकल वारंटी वो 3 साल और 1.25 लाख किलोमीटर जो है आपको मिलने वाली है। तो ये सारी वारंटी मैंने आपको बता दी। अब चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा, तो सामने टेबल पे आपको दिखाई दे रहा है कि चार्जिंग में किस सोर्स से कितना टाइम लगेगा। 30 किलोवाट का भी आपको दिखाई दे रहा है और 40 किलोवाट का भी दिखाई दे रहा है। अलग अलग आपको चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब आप रेगुलर प्लग से चार्ज कर सकते हैं जो आपको पोर्टेबल केबल मिलती है, आप फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, और डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करना चाह रहे हैं तो डीसी फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें टाटा मोटर्स ने टॉपअप बताया है कि अगर आप कहीं रुकते हैं और 15 मिनट गाड़ी को चार्जिंग पे लगाते हैं तो छोटा बैटरी पैक जो है आपको लगभग 110 किलोमीटर्स की रेंज निकाल देगा, मतलब उतनी चार्ज हो जाएगी। और ये जो बड़ा बैटरी पैक है लगभग 125 से 135 किलोमीटर के आसपास आपको निकाल के देगा अगर 15 मिनट आप इसको चार्ज करते हैं 65 किलोवाट के चार्जर से, डीसी चार्जर से, तो वहाँ से जल्दी जो है चार्ज होगा और इतनी रेंज जो है आपको मिल जाने वाली है। अब एक एक फ़ीचर की बात करते हैं, तो यहाँ जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलने वाला है इसका DRLs। ये आपको DRLs मिलेंगे, हालांकि कोई कनेक्टेड DRLs नहीं मिलते हैं। ये पार्ट जो है लाइट अप करेगा, यही जो है टर्न इंडिकेटर्स का काम करने वाले हैं। ये जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है ग्लोसी ब्लैक फिनिश, तो ये कनेक्टेड जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको LED सेटअप यहाँ पे मिलता है। ये प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिलेंगी लो बीम हाई बीम के लिए, और यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स मिलते हैं, और साथ ही कॉर्नरिंग का फीचर मिलेगा। अगर आप इधर टर्न कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा असिस्टेंस के लिए ये ऑन हो जाएगा, उधर टर्न कर रहे हैं तो वो ऑन हो जाएगा। और ये हाउसिंग जो है अब आपको इस ग्रे फिनिश के साथ मिलती है जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये फ्रंट पार्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये ग्रे ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया है। इवन ये साइड्स में भी आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी आपको ये ग्रे ट्रीटमेंट दिखेगा, और नीचे की तरफ जो है ये सिल्वर फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। चार्जिंग के लिए ये आपको ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए मुझे एक बार गाड़ी करनी पड़ेगी अनलॉक, और यहाँ से जो है आप ये प्रेस करेंगे तो अब वो जो है ओपन हो गया है। तो यहाँ से जो है आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका लगेगा चार्जिंग, अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं डीसी कर रहे हैं तो दोनों का आपको यूज़ जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और बंद करने के लिए जो है कुछ इस तरह से बंद आप इसको फिर कर पाएंगे। और ये जो है इसका फ्रंट कैमरा यूनिट, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कुछ आपको फ्रंट में मिलने वाला है। अब साइड से इस गाड़ी को आप देखिए और कमेंट करके बताइए कि साइड से कैसी लग रही है। ओवरऑल लेंथ की अगर मैं बात करूँ ना तो 3880 mm आपको ओवरऑल इसकी लेंथ मिलेगी। एक सब कॉम्पैक्ट SUV कार है ये, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ आपको मिलने वाली है। टायर साइज़ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ये 16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स। ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है। ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट, मैट मतलब फिनिशिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है, और जो प्रोफाइल है 195/60 आपको मिलता है। सामने डिस्क, रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। क्लैडिंग मैंने आपको बताई कि ऑल अराउंड दी गई है। 195 mm की जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलेगी। Tata.ev की बैजिंग आपको इन डोर्स पे मिल जाएगी। ORVMs जब आप देखते हैं तो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहेंगे ये ब्लिंकर्स, और ये साइड कैमरा यूनिट जो है वो आपको मिलती है। ड्यूल टोन ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा। तो रूफ जो है वो इस ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। ड्राइवर साइड जो है आपको ये एक्सेस बटन मिल जाएगा, यहीं से ही लॉक अनलॉक जो है आप अपनी गाड़ी को कर सकते हैं। अब एक बार रियर देख लीजिए, हैंडल्स सी पिलर पे माउंटेड है रियर डोर्स के। तो रियर से जब आप इस गाड़ी को देखेंगे ना तो रियर से कुछ ऐसी लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और अब कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो भी आपको यहाँ मिलने वाली है। पहले सिर्फ आपको ये आइस इंजन के साथ मिलती थी, अब इस इलेक्ट्रिक के साथ जो है वो भी दी गई है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। देन ये स्पॉइलर
जो ये इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ है। वाइपर, वॉशर, डिफोगर वो सब आपको दिया गया है। ये कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाएंगी और यहाँ पे जो है आपको ये टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ब्रेक आप प्रेस करेंगे तो ये पार्ट जो है लिट अप होने वाला है। और रियर कैमरा यूनिट जो है वो यहाँ पे आपको मिलती है। punch.ev जो है वो लिखा दिखाई देगा। 2 सेंसर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पे। रिवर्स करेंगे तो ये बैकलाइट जो है ऑन हो जाएगी और ये जो है सारा आपको इस सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ मिलता है। की से भी जो है बूट अनलॉक आप कर सकेंगे, सिर्फ अनलैच होता है। ये रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं और बाकी यहाँ से बटन प्रेस करके भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। और एक चीज़ देखेंगे वो ये कि यहाँ ये जो पार्ट है ना, इसका कैमरा कुछ इस तरह से रखा गया है, तो कई बार ऐसा होगा कि आप इसको पकड़ के ना ऊपर उठा देंगे, तो यहाँ पे टाटा ने स्पेशल लिखा हुआ है कि डू नॉट होल्ड हियर टू पुल द टेल गेट। तो यहाँ से नहीं पकड़ना है, वरना ये यूनिट जो है भाई ये सरक सकती है, ठीक है। और बूट स्पेस जब आप देखोगे तो बूट स्पेस आपको अच्छा मिलने वाला है। 366 लीटर्स का बूट स्पेस जो है वो आपको दिया गया है। लोड लिप जब आप देखेंगे तो लोड लिप हाई है, तो थोड़े से एफर्ट लगेंगे लगेज रखने में और उसको निकालने में। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको सारी टूल किट, ये चार्जिंग केबल जो है वो, और ये जो है आपको यहाँ पे रखा गया है पंचर रिपेयर किट, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कोई स्पेयर व्हील वगैरह नहीं मिलेगा, तो पंचर रिपेयर किट जो है वो दी गई है। ये पार्शल ट्रे आपको मिल जाएगी। ये हुक 1 kg तक का कुछ कैरी कर सकते हैं, एक इधर और एक उधर। सीट को फोल्ड करना चाह रहे हैं तो पूरी 100% फोल्डेबल ये रहेगी, तो इसको पकड़ के क्लोज नहीं करना है। ये हैंडल दिया गया है या फिर कहीं से भी पकड़ लीजिए और यहाँ से इसको क्लोज आप कर सकते हैं। अब इसकी रियर सीट पे चलता हूँ। सामने वाली सीट ना मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, क्योंकि अभी तक मैं इसको ड्राइव कर रहा था, तो मेरी हाइट का बंदा सामने बैठेगा तो पीछे क्या स्पेस मिलेगा वो पता लग जाएगा। डोर जो है वो 90 डिग्री पे ओपन होते हैं, सभी 4 के 4, तो अंदर आप आराम से जा सकते हैं। हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। ये ग्रे फिनिश दिखाई देगी, यहाँ पे थोड़ा लाइटर शेड। तो ओवरऑल ये कम्बिनेशन जो है पसंद आएगा आपको। कुछ इस तरह के आपको ये टॉगल बटन्स जो हैं पावर विंडो के वो दिए गए हैं। इनर हैंडल जो है आपको इस ग्रे फिनिश के साथ यहाँ पे मिलने वाला है। ये बोतल होल्डर मिल जाएगा। यहाँ कोई ट्विटर वगैरह नहीं मिलता है। टोटल 4 स्पीकर जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सीट्स जब आप देखेंगे तो ये लेदरेट सीट्स आपको मिल लेती हैं यहाँ पे। अगेन ये ग्रे और लाइटर शेड का यूजेस दिखाई देगा। ओवरऑल क्वालिटी जो है वो अच्छी फील होगी आपको। अब अंदर की तरफ बैठ जाते हैं। जैसे ही आप अंदर बैठेंगे ना तो सीट्स आपको कंफर्टेबल फील जो है वो होने वाली है। ये कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पे थाई स्पोर्ट, और ये कुछ आपको नी रूम मिलेगा। व्हील बेस जो है 2445 mm आपको दिया गया है। सीट के बैक में पॉकेट मिलती है। अगर आपकी मेरे जितनी हाइट है तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट होके बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप थोड़ा ऐसे फैल के बैठ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर हाइट कम है तो फिर आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है कि आप फैल के बैठ सकते हैं, लेकिन मेरी हाइट के बंदों को नहीं मिलेगी। ओवरऑल रिक्लाइन एंगल जो है वो ठीक है भाई, गर्मी बड़ी ज़्यादा है पर देख लो आप, रिक्लाइन एंगल जो है वो ठीक है। हेडरेस्ट जो है वो आपको 2 एडजस्टेबल यहाँ पे मिलेंगे और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट जो है वो दिया गया है। अगेन पोजीशन जो है वो ठीक है, कोई कप होल्डर्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ आपको दिया गया है। सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए। ये हैंडल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं विद हुक। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सामने वाले मिल जाएंगे। मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस, और एक 15 वोल्ट का सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिलता है। फ्लोर जो है इसको फ्लैट रखा गया है, तो सेंटर में भी किसी को बैठाना चाहें तो बैठा सकते हैं। सामने वाली सीट बेल्ट जो है ये फिक्स्ड आपको मिलने वाली है। अब ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। तो ड्राइवर सीट पे कुछ एक ऐसे फीचर हैं भाई जो ऐसी गर्मी में आपको बड़ी राहत देंगे, तो वो भी बताऊंगा। ये एक्सेस बटन मिलता है, लॉक अनलॉक आप कर पाएंगे। अगेन 90 डिग्री डोर ओपनिंग रहने वाली है। यहाँ पे ये मिरर्स एडजस्टमेंट फोल्डिंग के कंट्रोल, और ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल। ये अगेन इस ग्रे फिनिश के साथ। यहाँ पे स्पीकर, ये बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ आपको मिलेगा। अगेन ड्राइवर सीट जो है ये एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगी। 6 वे एडजस्टमेंट, मतलब ये जो ड्राइवर सीट है इसको हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट, रियर और रिक्लाइन जो है वो भी एडजस्ट कर पाएंगे। इधर की तरफ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, मतलब मोटर को स्टार्ट स्टॉप आप कर सकते हैं। और एक ये पार्ट है भाई, जब से हमें गाड़ी मिली है ना, ये खुद ब खुद निकल जाता है। इसको ऐसे कर देंगे फिर निकल जाएगा। तो ये कुछ दिक्कत है इसका, या तो कुछ लॉक नहीं है, ये क्या है पता नहीं अब क्या है। तो ये बंद हो जाता है फिर निकल जाएगा थोड़ी देर में। वेंट्स देखेंगे तो ये ड्राइवर की तरफ फेसिंग है, और उधर वाला जो है को ड्राइवर की तरफ फेसिंग है, ताकि फ्लो जो है वो डायरेक्ट जाए इधर से ड्राइवर के ऊपर, उधर से को ड्राइवर के ऊपर। और यहाँ ये देख रहे हो ना भाई,
ये वेंटिलेशन का बटन है। ड्राइवर को ड्राइवर दोनों तरफ जो है वेंटिलेशन का फीचर जो है वो दिया गया है, जो इस बड़ी गर्मी में आपके काम आएगा। तो एक बार भाई जल्दी से कर देते हैं इसको ऑन, और ऑन करते ही भाई एसी ऑन करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फ़ैन स्पीड कर देंगे हम थोड़ी कम ताकि आपको नॉइस ना आए। और स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो ये 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, इधर की तरफ आपको सामने क्लस्टर और क्रूज़ कंट्रोल मिलेंगे, और यहीं से जो है आप ये व्यू वगैरह जो है इसका चेंज कर सकेंगे। इधर की तरफ अगेन ये नोब जिसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब ये पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं, इधर की तरफ रीजनरेशन माइनस करने के लिए, इधर की तरफ रीजनरेशन बढ़ाने के लिए, ये वाइपर्स के लिए लीवर। सामने जब आप देखेंगे तो ये 10.25 इंचज़ का क्लस्टर आपको मिलेगा, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाह रहे हैं। अभी तक हमने ये ड्राइव की है 71.6 किलोमीटर्स, और अभी ड्राइव चल रही है, इसका वीडियो आपको मिलेगा चैनल पे। यहाँ जब आप देखेंगे तो यह आपको मिलने वाला है भाई इसका म्यूज़िक सिस्टम। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये टर्न इंडिकेटर जैसे दिया तो यहाँ पे आपको ये व्यू जो है वो भी दिखाएगा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। इसको आप यहाँ देखना चाह रहे हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं। 10.25 इंचज़ का इंफोटेनमेंट म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो दी गई है। अगेन क्वालिटी अच्छी आपको मिलती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो दी गई है। और इसकी अगर कैमरा की क्वालिटी आपको दिखाऊँ ना, तो ये क्वालिटी जो है आपको मिलने वाली है। ओवरऑल क्वालिटी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले के कंपैरिजन में ना थोड़ी डाउन हुई है। ओवरऑल सेगमेंट के दूसरी कारों से कंपेयर करेंगे तो ठीक आपको मिल रही है। 360 डिग्री व्यू आप देख सकते हैं, लेकिन टाटा की गाड़ियों से कंपेयर करूँ तो मुझे थोड़ा लो लग रहा है। और ये जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है एसी के कंट्रोल सारे, यहीं से आप टेम्परेचर और वो सब सेट कर पाएंगे। और इसकी क्वालिटी जो है ना, साउंड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी टाइम से हमने इसको सुन रहे थे जब इस ड्राइव कर रहे थे, तो साउंड क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जब आप इसको सिर्फ 20 या 23 पॉइंट तक इसकी वॉल्यूम अगर आप रखते हैं, अगर वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे फिर आवाज़ थोड़ा आपको ऐसे लगेगी कि चुभ रही है आपके कानों में। ये एसी वेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। यह आपको मिल जाएगा यहाँ पे एसी की यूनिट। अगेन ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलती है। लॉक अनलॉक वो सब आप कर पाएंगे। 360 डिग्री कैमरा यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और यहीं से जो है अगर आपने चार्जिंग पे लगाया तो उसको जो है यहाँ से आप अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। ये 2 बटन्स जो हैं ये आपको मिलते हैं टेम्परेचर के लिए और फ़ैन स्पीड के लिए, तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक सी टाइप आपको चार्जिंग पोर्ट जो 65 वोल्ट का है, अगर लैपटॉप चार्ज करना चाह रहे हैं वो भी कर पाएंगे। और एक आपको ये ए टाइप पोर्ट जो है वो मिलता है अगर आप वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो चलाना चाह रहे हैं। और साथ ही ये वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ये नॉब मिलती है। अगेन इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि धूप के अंदर आपको विजिबल ही नहीं होगा, तो वो दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल वो कर पाएंगे। इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिटी मोड के अंदर रहती है, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, यहाँ पे की वगैरह रख सकते हैं। ये आर्मरेस्ट जो फिक्स है इसको आप स्लाइड नहीं कर पाएंगे, और इसके अंदर कुछ एक स्टोरेज है छोटा सा, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड जो है हर जगह प्लास्टिक मटेरियल दिखाई देगा। फिनिशिंग की बात करें तो रेगुलर आइस से कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा से इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर फिट एंड फील जो है वो बेहतर रही है टाटा मोटर्स की। ये जो है ओपन हो रहा है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, इसके अंदर सिर्फ लॉक है तो वो भी हो जाएगा, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिट एंड फिनिश जो है वो मुझे ऐसा कहीं कोई दिक्कत जो है वो नहीं लगी है। और यहाँ पे जो है ग्लोव बॉक्स का स्पेस, ऊपर की तरफ अलग से टैबलेट होल्डर और कूल्ड ग्लोव बॉक्स जो है वो ऊपर किया गया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड जो है टिकट होल्डर, ऑटो डिमिंग IRVM मेरा सबसे फेवरेट फीचर, और यहाँ पे SOS के कंट्रोल्स, और साथ ही इस सनरूफ के कंट्रोल जो है वो आपको मिलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो दे दी गई है। ये लाइट अगेन यहाँ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इसको ऐसे टच कर रहे हैं ना तो ये आवाज़ भी करती है चलते टाइम, तो इसको ज़रूर जो है फिक्स करना चाहिए। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं। तो बिल्ड तो हम जानते ही हैं, टाटा की कार्स की बिल्ड काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक, EBD, ESP फंक्शनैलिटी, फ्रंट डिस्क, और साथ ही आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी देखने को मिलता है। अब ये इलेक्ट्रिक कार है
तो इसके अच्छे खासे टेस्ट किए गए हैं भाई। इसको फायर के अंदर से निकाला गया है, हर तरह से जो है टाटा मोटर्स ने टेस्ट किया है इसका। पानी के अंदर से इसको निकाला है, हवा में से उड़ा दिया भाई, तो हर तरह से टेस्ट किया गया है। तो सेफ्टी के अकॉर्डिंग गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सेफ्टी फीचर्स भरपूर आपको दिए गए हैं। बात प्राइजेस की करते हैं तो सभी वेरिएंट के प्राइजेस जो हैं सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये जितने प्राइजेस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा पंच ईवी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।